चाय कॉर्न एग्जीबिशन का इनकाद और आगाज हो चुका है। आज़ाद चाय वाला की जानब से ये एग्जीबिशन लगाई गई है। पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहा है हमारा प्लेटफॉर्म। रिटेल ब्रांड यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। जो नया बिजनेस में आएगा A to Z उसको प्रोवाइड करेंगे। जितनी फूड प्रोडक्ट आप खा के बड़े हुए हैं, मैं कहता हूँ उसके पीछे सामा है। यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भी हैं, बहुत सारी कंपनीज भी मौजूद हैं अपनी फ्रेंचाइज देने के लिए और नौजवानों के लिए ये एक एग्जीबिशन बहुत अहम हो सकते हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। हम यहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं आज़ाद चाय वाला, जैसे एक आज़ाद नाम है, एक आज़ाद प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसमें हम लोगों को एजुकेट भी कर सकें, लोगों को बता भी सकें कि सामा इंजीनियरिंग क्या काम करती है और किस तरीके से उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। टपाल पूरी फैक्ट्री हमने लगाई हुई है, वाइटल पूरा हमारा प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद आप चले जाएं पूरा हमारा, इस्लामाबाद टी पूरा हमारा प्रोजेक्ट है। ऐसे आप मसाले में आ जाएं, पाकिस्तान की टॉप 3 कंपनी कौन सी है, शान, नेशनल, मेहरान, उनकी पूरी कंप्लीट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट से लेके मशीन से लेके हम काम करते हैं, हम चीज़ें देते हैं। हमें प्रोडक्ट बताएं, हम आपको उसको बनाने से लेके उसको पैक करने से लेके उसको प्रोसेस से लेके उसको मार्केट तक पहुंचाने तक हमारा काम है। और पाकिस्तान में जितनी फूड प्रोडक्ट आप खा के बड़े हुए हैं, मैं कहता हूं उसके पीछे सामा है। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं शॉपिंग ट्रॉली बैग्स के, रोलिंग कार्ट्स के, शू रैक्स के, और ये सारी जितनी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है, इवन रोटेटिंग ये जो सी आ रही है, ये सारी मेड इन पाकिस्तान है। ये 100% प्योरली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। ये मतलब मल्टीपर्पज़ हैं, स्टोरेज में हैं, किचन में भी यूज़ हो रही हैं, ड्राइंग रूम में भी यूज़ हो रही हैं एंड ऑफिस स्पेसेस में भी यूज़ हो रही हैं। आपका बिजनेस मॉडल B2B है या B2C? एक्चुअल में दोनों ही हैं। हमने एज अ लॉन्च जो स्टार्ट किया था वो एज अ ई-कॉमर्स स्टार्ट किया था। अब हम इसे बिज़नेस B2B में आ रहे हैं, तभी हम होल सेल डिस्ट्रीब्यूशन, वाइट लेबलिंग एज अ मैन्युफैक्चरर सबको ऑफर कर रहे हैं। एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी आज़ाद चाय वाला ने। बहुत सारे स्मॉल SMEs स्टार्टअप्स हैं जो साथ साथ इधर आए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होपफुली फ्रेंचाइजीज भी उनकी बिकेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी उनको मिलेगी। अच्छा, आप यहाँ पे क्या आते रहते हैं एग्जीबिशन जो लगती हैं? जी बिल्कुल, जितनी एग्जीबिशंस लगती हैं हम खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देख रहे होते हैं। ये एक जनरल ऑडियंस के लिए भी और बहुत ज़्यादा इधर यूथ भी आ रही है और अवेयरनेस भी बिल्ड हो रही है ना इससे। स्पेशली दुबई से आए हैं यहाँ पर बिजनेस कंसल्टेंसी के सर्विसेज लेके। तो इसमें किसी को भी अगर बिजनेस सेटअप करना है, वीज़ा सर्विसेज चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यानी बिल्डिंग योर ब्रांड्स लेगेसी, यानी मुझे समझ नहीं आ रही सादा से अल्फाज में अगर आप समझा सकें कि अगर कोई दुबई में बिजनेस करना चाहे तो आप उसकी कंसल्टेंसी करेंगे? जी, कंसल्टेंसी करेंगे। और अगर उनको बिजनेस सेटअप करना है, रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें वीज़ा सर्विसेज होती हैं, बैंक अकाउंट खोलना है, किसी का टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है, ये सारी सर्विस दुबई के अंदर सारी लीगल, जी सारी लीगल कंसल्टेंसी। माय रैप क्वालिटी प्रोडक्ट, ये क्या? ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। ये इन्होंने रैप्स लॉन्च किए हैं, एल्युमिनियम फॉइल्स, डस्टबिन शॉपर्स और ये सारी चीज़, और ये पाकिस्तान की लोकल ब्रांड है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली सारे जो घर में इस्तेमाल होते हैं, जैसे बेकिंग पेपर, बटर पेपर, वैक्स पेपर, किलिंग फिल्म, ट्रैश बैग्स हो गए हमारे, और इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल्स है हमारी। आपका काम B2B है या B2C है? सर हमारा दोनों काम है, B2B भी और B2C भी है। सूफीज़म आपने शायद सुना होगा यकीनन, मेडिटेशन, रेकी, टेलीपैथी, हिप्नोसिस, इसको अब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहा है हमारा प्लेटफॉर्म, जो कि लोगों के लिए बड़ी ही कोई नई चीज़ है, जबकि ग्लोबली दुनिया में इससे बड़े बड़े इलाज किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जा रहा है। तो लेकिन अब हमारा चैनल जो है इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहा है। एग्जीबिशन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस कदर ये बेहतर हो सकती है एज ए सिटीज़न? एज ए सिटीज़न बेहतर इस तरह हो सकती है कि वैसे काफ़ी अच्छी इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया है। आई थिंक मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। हमारे पास ऑल टाइप्स की लेदर जैकेट्स, बैग्स, वॉलेट एंड बेल्ट्स अवेलेबल हैं। इस तरह आप सेल कैसे करते हैं? कोई आपका आउटलेट है या ई-कॉमर्स के जरिए सॉफ्ट लॉ? हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सोराब गोड और सदर के अंदर। इसके अलावा हम अमेज़ॉन के ऊपर, ईबे के ऊपर और इट्सी के ऊपर भी सेल करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई कस्टमर चाहे कि वो अपनी ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना चाहे तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी देते हैं। आप अल हिजाज से? जी बिल्कुल हिजाज से। अच्छा, क्या है आपको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये इस्लामिक कैप्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके अलावा एक्सपोर्ट क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो एक्सपोर्ट भी होती है, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, UK, इस तरह के वाले काम B2B है या B2C है? B2B भी है, B2C वेबसाइट के जरिए करते हैं। आज़ाद चाय वाला का ये आइडिया था कि वो ऐसी एग्जीबिशन लगाएं जिसमें नौजवान बिजनेस की तरफ आ सकें। क्या आप समझ रहे हैं कि ये नौजवानों के लिए बेहतर होगी? बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि लोगों को एक नई चीज़ें भी सीखने को यहाँ मिल रही हैं और नए नए बिज़नेस के आइडियाज़, और जो है यहाँ पे लोग फ्रेंचाइज भी सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर कराची से मतलब दूसरी साइड भी बिज़नेस आपका ट्रैवल हो रहा है, वहाँ से इधर आ रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, वेब डेवलपर हैं ये 11 साल की उम्र में। अच्छा, हाँ, तो आप इनको आपने डेवलप किया कौन सी वेबसाइट? बहुत सारी मैंने वेबसाइट्स बनाई हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस वेबसाइट्स बनाई हैं, और भी जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, स्टाइलाइज्ड वेबसाइट्स,
फंक्शनल वेबसाइट्स। अच्छा, ऐसी तो मैंने आप कौन सी क्लास में? मैं 6 में हूँ। 6 में। जी। तो आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? आगे कोई जॉब की तरफ जाएंगे या बिजनेस की तरफ जाएंगे? बिजनेस की तरफ। बिजनेस में प्रॉफिट भी ज़्यादा है, फ़ायदा भी ज़्यादा है। क्या है जी आपके पास? हम सर्विस इंडस्ट्री है यूनिवर्सल पैकेजेस के नाम से। पिछले 40 ईयर्स से जो है ना हम सर्व कर रहे हैं हर बिज़नेस को। इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी हैं, फिर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जे डॉट हो गया, अलमीरा हो गया, और फिर जो है वो पैकेजेस फ्राम करते हैं, ये जो सामने नज़र आ रही है। रिटेल पैकेजिंग से लेके हम लोग जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स ब्रांड्स को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। छोटी MOQs हो गई, कम क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी, हर चीज़ कैटर कर रहे होते हैं। फैंसी पैकेजिंग, रिटेल पैकेजिंग, हर किस्म की पैकेजिंग को डील कर रहे हैं। जे डॉट ये सारे आपके क्लाइंट हैं। अच्छा, एक नौजवान जो बिजनेस शुरू करने जा रहा है वो किस तरह आपकी सर्विसेज ले सकते हैं? वो हमसे कम क्वांटिटी में, हमारी कोई MOQ नहीं है। हम वो बोलेगा मुझे 10 पीस बना के दे दो, 5 पीस बना के दे दो, हम उसको मिनिमम क्वांटिटी में प्रिंट करके दे देंगे। तो जो नया बिजनेस में आएगा उसको जो है वो मसला नहीं होगा, ना उसको कोई प्रॉब्लम होगी। क्या है कॉस्मेक्स? कॉस्मेटिक्स बेसिकली हम मैन्युफैक्चर हैं कॉस्मेटिक्स के और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के। कॉस्मेटिक्स मीन्स कि अगर कोई अपने नाम से ये ब्रांड शुरू करना चाहता है, शुरू करना चाह रहा है, पूरे कलर कॉस्मेटिक्स, मेकअप कॉस्मेटिक्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो भी अपने नाम से शुरू करना चाह रहा है, स्टार्ट से लेके पैकेजिंग, स्टिकर्स, मटेरियल, सारी चीज़ें हम जो है A to Z उसको प्रोवाइड करेंगे। A to Z सोल्यूशन है आपका? पूरा सोल्यूशन है। और हम बेसिकली जो आने का मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान में जैसे न्यू आजकल लोग बच्चे जो जवान हो रहे हैं वो चाह रहे हैं कुछ अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं या कुछ अपना लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम यहाँ बैठे हैं कि वो आएँ यहाँ पे और हम उनको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हर चीज़ का। इकोनॉमी बजट में, कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा काम वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा जो है वो जोशो खरोश है, नौजवानों की अच्छी खासी तादाद है। और यहाँ पर जहाँ एक तरफ ब्रांड्स हैं, छोटे हों बड़े हों, तो वहाँ दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी काम में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर फ्रेंचाइज़ के लिए ज़रूर आए। जो चाय कॉर्न में आने का मकसद है वो ये है कि फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन कोई हमें प्रोडक्ट की इस तरह की मिल जाए। ऑनलाइन तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे आने का बस मकसद ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो हम उसकी फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ले सकें। किसी चीज़ की कमी आपको एग्जीबिशन में लग रही हो? आई थिंक सो रिटेल ब्रांड ज़्यादा होने चाहिए थे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का फोकस है होलसेल्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ है। रिटेल ब्रांड यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए थे ताकि मज़ीद आइडियाज़ कुछ निकल सके। क्या लर्न किया है, क्या एक्सपोजर हुआ है? बहुत मज़ा आया है। सबसे पहले तो कि इतने सारे बिजनेसेस हैं, तो किस में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है कि मैं जिसमें थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ लेके खुद इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, तो ये सीखने को बहुत मिला है। सबका जो है वो मिला जुला एक रद्द-ए-अमल आ रहा है। और यहाँ पर एक जो है वो एग्जीबिशन में नौजवानों की तो अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन कुछ नौजवानों का ये भी कहना है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बजाय रिटेल ब्रांड्स बहुत कम हैं। रिटेल ब्रांड्स को ज़्यादा होना चाहिए। बट ओवरऑल जी एक सक्सेसफुल जो है वो एग्जीबिशन हमें नज़र आ रही है। हर प्रोडक्ट तैयार है, आपको सैलेंटी का नकल निकालना है, ठीक है। 10 रुपये वाला पैकेट आपको 5 रुपये में लोग बना के देंगे, आपके नाम पे बना के देंगे। हॉल नंबर 1 पे पहुंच जाओ। आपको साबुन अपना लॉन्च करना है, आपको अपना एरियल लॉन्च करना है, तो 500 क्या कहते हैं मन में वो आपको या हाफ टन 500 किलो का मिनिमम ऑर्डर वो साथ में लेके आपको तैयार कर देंगे। 100 रुपये का आपको अपना किलो सर्फ बना देंगे। आपका नाम, किसी का नाम मंशा सोप आप रिलीज़ कर दें आपके नाम से। एरियल है हमारे पास डैश है, हमारे पास ऊनो है, हमारे पास बोनस है, अपने पाकिस्तानी की तरह। तो यहाँ पे चाय कॉर्न ये आपको मौका देता है, 5 लाख रुपए में आप अपना लॉन्च कर सकते हैं ब्रांड। मैन्युफैक्चरर ब्रांड बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटेल ब्रांड कम है। रिटेल यहाँ पे हमने आने ही नहीं दिया यार, ये तो B2B हो रहा है ना, ये कोई इतवार बाजार थोड़ी लगा हुआ है। यहाँ पे बाजियाँ नहीं घूमनी, क्या कहते हैं, सस्ता ढूंढने के लिए, यहाँ बाजियाँ घूमनी है कारोबार शुरू करने के लिए। यस। अच्छा, फ्रेंचाइज के वाले से भी हमने देखा नौजवान या लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ सही तरह फ्रेंचाइज के वाले से कुछ सेटिस्फेक्शन। फ्रेंचाइज में क्या होता है कि देखें, एक बिजनेस है 20-30 साल से चल रहा है, ठीक है। ये 14 स्ट्रीट है, ये चल रहा है जी लाइक 14-15 ईयर्स से। इन्होंने एक एक्विटी पैदा की है, एक ब्रांड वैल्यू पैदा की है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक जायका लोगों में डाला हुआ है ना। 65 लाख रुपीज़ में आप इनकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं। 65 लाख के कितने लोगों के प्लॉट्स हैं और वो आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहे। कम से कम यहाँ बरक तो है ना कि यार मेरी दुकान पे आके पिज़्ज़ा खाते हैं, है ना। आप किसी को तोहफे में पिज़्ज़ा दे सकते हो। आप हर महीने यार कुछ ना कुछ तो उससे कमाओगे ना। आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, वो प्लॉट तो नहीं जॉब्स क्रिएट कर रहा। आप कहते हो यार 20 लाख का प्लॉट है मेरे पास, बेचो उसे और उसकी दुकान ले लो यार, जूते की दुकान ले लो। वो दुकान का सारा माल आपको देगा, अपना नाम देगा। उसकी यार फैसलाबाद में ब्रांच है, उसकी लाहौर में ब्रांच है, उसकी कराची में ब्रांच है, उसकी ओकारा में ब्रांच है, ठीक है। तो
आज फिर वो बनाचे बेचेगा और बिकेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये एग्जीबिशन कराची में हो रही है, कराची के नौजवानों के लिए तो चलें ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या दीगर मजीद शहरों में भी आप जाएंगे या कोई बड़े शहर हैं? अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट क्या देखेंगे, यहाँ रिजल्ट मिल रहे हैं इंशाल्लाह। 10 बिलियन से ज़ाहिद यहाँ पे कारोबार होगा। यहाँ पे 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगी इन 3 दिनों में इंशाल्लाह। 50,000 जॉब्स, नौकरियाँ, 50,000 लोगों के घर के चूल्हे जलेंगे, 50,000 बंदों में हौसला आएगा शादी करने का। अच्छा, एक तरफ हमारी जो मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारी वो भी इश्यूज़ हैं। इस सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि जो स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होगा? भाई रिस्क ही खत्म कर दी ना। आप अपना ना लॉन्च करें, आप कुछ ना मैन्युफैक्चर करें, आप कोई फैक्ट्री ना लगाएं। फैक्ट्री वाले यहाँ मौजूद हैं। नाइक अपनी चीज़ें नहीं बनाता, एडिडास अपने जूते नहीं बनाता, वो किसी से बनवाता है। एप्पल जो फ़ोन है, आईफोन, वो किसी से बनवाता है, उसकी तो टूलिंग भी नहीं है। आप भी यहाँ पे आए, जूते वो बनाएगा, बेचेंगे आप, नाम आपका होगा, ब्रांड आपका होगा, ठीक है। तो बस अब मैं क्या करता, अजी मईशत ख़राब है, गुर्बत है, रो पड़ता। रोने से कुछ नहीं होगा। काम करो, उठो, जागो, कारोबार करो, अपने आप को कीमती बनाओ, नौकरियां पैदा करो। आज़ाद भाई जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज़ाद भाई डे 1 से नौजवानों को, पाकिस्तानी नौजवानों को चाह रहे हैं कि ये बिज़नेस की तरफ आएँ, ये अपने पाँव पर खड़े हों। एक बात कर सकता हूँ जाने से पहले? सर 2 4 6 बातें। शेर है मेरा, इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।